हेलो बेटा, शुभ सवेर। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुनीता बोल रही हूँ। इसमें बेटा आज हम पाठ दूसरा लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। बेटा लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है इसमें लेखक ने मशीनीकरण के बारे में बताया है कि किस प्रकार चीज़ों का मशीनीकरण हो रहा है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसमें बेटा लेखक जी ने बताया है कि जब वह छोटा होता था तब वह अपने मामा के गांव जाता था। अपने मामा के गांव जाता था तब वह अपना ज़्यादा समय अपने मामा के पास न व्यतीत कर कर बदलू काका के घर में व्यतीत करता था। बदलू काका जो उसके मामा के गांव में रहता था और लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बेटा वैसे तो लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होने के कारण सब बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी बदलू को मामा ना कहकर क्या कहने लगा था, बदलू काका। तो बेटा इसमें लेखक ने बताया है कि बदलू का घर था जो वो कहाँ था, वो एक थोड़ी सी ऊंचाई पर बना हुआ था। उसके सामने क्या था, एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ही बदलू क्या करता था, चूड़ियाँ बनाता था। तो बेटा इसमें लेखक ने बताया है कि जब वह अपने मामा के गांव जाता था तो बदलू उसे रोज़ एक दो रंग बिरंगी गोली बनाकर देता था लाख की, लेकिन जब वह वापस आता था अपने छुट्टी ख़त्म होने से पहले, जब स्कूल शुरू होने थे उससे पहले आता था, तो क्या करता था, बदलू उसे ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना कर देता था, जो कि प्रत्येक बच्चे का मन मोह ले। तो बेटा इसके बाद उसने बताया है कि लेखक जी ने बताया है कि एक बार क्या हुआ था, मतलब कि जब वह छोटा था बदलू के घर गया था तो बदलू ने उससे बहुत सारी बातें की। बदलू ने उसके माता पिता के बारे में पूछा, शहर के बारे में बातें की, लेखक की पढ़ाई के बारे में बातें की। तो इसमें बदलू ने मतलब कि जब लेखक ने बदलू को कहा कि शहर में तो सब लोग कांच की चूड़ी पहनते हैं, तब बदलू ने कहा कि हाँ, शहर में सब लोग कांच की चूड़ी पहनते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ी कोमल हाथों में पहनी जाती है और शहर के लोगों के हाथ क्या होते हैं, कोमल होते हैं। और वह अगर लाख की चूड़ी पहनेंगे तो उनकी कलाई पर क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी। तो बेटा इसके बाद लेखक ने बताया है कि एक बार क्या बदलू है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, नीम के पेड़ के नीचे बनाता था। वह हर समय एक अंगीठी बलती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाता था और चूड़ियाँ बनाता था। उसके पास एक मुंगेरी थी। मुंगेरी जैसे कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाई है, यह एक बेलन टाइप गोल नुमा होती है और इसमें क्या है, लाख की चूड़ियाँ ठंडी होने पर डाली जाती हैं और अलग अलग आकार की जो चूड़ी है वो तैयार हो जाती है। तो इसके बाद लेखक ने यह बताया है इसमें कि अलग चूड़ियाँ हैं जो लाख की रंग बिरंगी इतनी सुंदर लगती है कि मन को मोह लेती है। इसके बाद लेखक बताता है कि बदलू है जो वह क्या करता है, बदलू जब लाख की चूड़ियाँ देता है तो उसके बदले पैसे नहीं लेता, ना ही मोल भाव करता है। कोई चाहे मुफ्त में ले जाए, चाहे उसके बदले अनाज दे जाए, कपड़े दे जाए, मतलब कि बहुत ही अच्छे स्वभाव का है बदलू। वह किसी से किसी चीज़ के लिए मोल भाव नहीं करता, जितना जो दे दिया उसने ले लिया। वो पैसे नहीं लेता था, अनाज लेता था, बस्तर लेता था, जूते लेता था, जिसे हम वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना और देना, पहले यही प्रथा क्या थी बेटा, प्रचलित थी। तो इसमें बताया गया है, लेकिन जब शादी विवाह आता था तो बदलू उस अवसर को, उस मौके को नहीं जाने देता था, पूरी जिंदगी की कीमत वसूल कर लेता था। आखिर सुहाग के जो चूड़ियाँ होती हैं उसकी निशानी होती है वो अलग ही होती है। उस समय बदलू
एक भी पैसा कम नहीं लेता था, जो कीमत बोल देता था वही लेता था। और उस मौके पर उससे बहुत सारा अनाज मिलता था और बहुत सी चीज़ें मिलती थी। उसकी पत्नी को क्या मिलते थे, कपड़े मिलते थे पहनने के लिए। तो बेटा उस समय मतलब के शादी विवाह के मौके पर बदलू है जो बहुत ज़्यादा अड़ियल बन जाता था। तो इसके बाद लेखक बताता है कि बदलू अगर किसी के हाथ में कांच की चूड़ी पहने हुए देख लेता था तो वो खिंच जाता था। मतलब बदलू है जो कांच की चूड़ी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। तो बेटा एक बार क्या हुआ, बदलू अपने मामा के गांव 2-3 बारी गया होगा कि उसके पापा का जो तबादला है बदली है कहीं और होगी, जिसके कारण लेखक है अपने मामा के गांव है नहीं जा सका। तो जब लेखक बड़ा हुआ अपने मामा के घर गया तो वह बदलू को भूल गया और उसकी बड़ा होने के कारण गोलियों में दिलचस्पी है जो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसकी मामा की बेटी मतलब लेखक की मामा की बेटी ने कांच की चूड़ी है जो पहनी हुई थी तो वो फर्श पर फिसल गई और जिससे कांच की चूड़ी है जो टूट गई और उसके हाथ में लग गई। तब लेखक ने क्या किया, लेखक ने वह चूड़ी अपने मामा के हाथ से निकाली और उससे खून निकलने लगा तो उसे मरहम पट्टी की। तब लेखक को किसकी याद आई, बदलू की याद आई। तब लेखक बदलू के पास गया, उसने देखा कि बदलू काफ़ी बूढ़ा सा लगने लग गया था। उसने बदलू को क्या देखा, उदास देखा। बदलू ने उसे अपनी खुशी भी व्यथा नहीं बताई, लेकिन लेखक समझ चुका था। ठीक है, तो बेटा इसके बाद लेखक ने बताया है कि बदलू ने उसके लिए एक मचिया मंगवाया जिस मचिए पर बैठकर वह पहले चूड़ी बनाता था। तो उससे लेखक ने उससे बातें शुरू की, उसे अपना परिचय दिया। तो जिस प्रकार बदलू पहले गाय का दूध पिलाता था लेखक को और उसकी मलाई इकट्ठी करके लेखक को देता था खाने के लिए। बदलू के घर में आम का पेड़ था जिससे वह 2-4 आम लेखक को रोज़ खाने के लिए देता था। तब लेखक ने देखा कि आज बदलू ने उसे दूध नहीं पिलाया। तब लेखक को पता चला कि उसकी लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया है और कोई भी अब लाख की चूड़ी नहीं खरीदता, जिससे बदलू क्या हो गया है बेटा, गरीब हो गया है और उसकी गाय बिक चुकी है। एक जिम्मेदार ने अपनी बेटी के लिए इससे चूड़ियाँ खरीदी थी, लेकिन वो इसका बाप 10 आने दे रहा था। बदलू मतलब के अपने मान सम्मान को देखता हुआ क्या किया, उसने 10 आने में चूड़ियाँ नहीं दी क्योंकि चूड़ियों का दाम कम था। तो उसने क्या किया, वह चूड़ियाँ अपनी बेटी को पहना दी। तो बेटा इसमें बदलू की गाय भी बिक चुकी थी, वो बहुत गरीब हो चुका था। अब जहाँ वह नीम के पेड़ के नीचे चूड़ियाँ बनाता था, अब मंजे पर बैठा था, बिल्कुल फ्री बैठा था। तो लेखक इसमें यह बताना चाहता है कि किस प्रकार हमारे देश में लघु कुटीर उद्योगों का अंत हो रहा है। लोग क्या हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, मशीनीकरण आ रहा है। लेखक ने इसके लिए स्पेशल बात प्रयोग की है। इस मशीनी युग ने ना जाने कितने ही हाथों को काट दिया है। हाथ काटने का मतलब यह बताया है कि कितने ही लोगों का काम है जो बंद हो गया है, जिससे लोग क्या हो गए हैं बेटा, गरीब। तो इस प्रकार लेखक ने इसमें बदलू के अपने मामा के गांव जाना, फिर बदलू के पास जाना, फिर बदलू के द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियों के बारे में बताना, फिर बदलू के अच्छे स्वभाव के बारे में बताना और फिर लेखक का मशीनी युग के बारे में बताना, कांच की चूड़ियों के बारे में बताना और कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने के बारे में बताना। और जब कुटीर उद्योग बंद हो जाते हैं तो किस प्रकार लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताया गया है। और इस पाठ में और क्या बताया गया है, इस पाठ में हमें यह भी बताया गया है कि गरीबी के कारण जो व्यक्ति की प्रत्येक चीज़ है घर की वो बिकनी शुरू हो जाती है। धन्यवाद।